एक गिलास पानी देने में हाथ में कंपन होता है, तकलीफ हो जाए, भैया ध्यान रख करके चलना। यही तो मन का अकेले में रहने के बाद संयुक्त परिवार में खर्चा हिसाब से मिलता है, और अकेले रहने में खर्चा अपने हिसाब से होता है। पति से पत्नी कुछ बोल नहीं सकती, संयुक्त परिवार है, अकेले में तो हावी हो जाती है, अकेले में हावी हो जाती है। भैया ध्यान रख के चलना कि जो ये होता है संयुक्त परिवार में साथ में रहने, कोई उपवास करता है, व्रत करता है, मंदिर जाता है, घर में काम संभालता है, उपवासों का खाद्य आहार जो होता है दाल, रोटी, चावल, ठोस जो आहार होता है उसका नाम खाद्य, क्या उसका नाम क्या है? स्वाद्य का मतलब होता है लौंग, इलायची, सौंफ, इसके लिए स्वाद्य कहा जाता है। केसर इस स्वाद्य के अंतर्गत आती है। खाद्य, स्वाद, ले का मतलब, ले माने चाटने योग्य, जैसे सतुआ, लपसी, चटनी, रबड़ी, जो आज लगता सबके उपवास है, इसलिए भोजन चर्चा करने का इनका त्याग है। अभी जब तक यहां बैठे तब तक उपवास है, घर जाते ही चालू हो जाएगी। जो चाटने योग्य पदार्थ है उसके लिए ले कहा जाता है, और पेय का मतलब होता है जो पीने योग्य तरल पदार्थ होते हैं, जैसे जूस, नारियल नो पौड़ी, नारियल नो पौड़ी, नारियल का पानी जो है, रस है, छाछे है, तरल जितने पदार्थ होते हैं वो तरल पदार्थ सब पेय पदार्थ कहलाते हैं। अगर आपने पानी भी पी लिया उपवास के दिन तो आपका उपवास नहीं माना जाएगा। जल भी आपने ले लिया तो वो उपवास आपका नहीं, अनुपवास के अंदर आएगा। उपवास तो उतनी माने जाते कि जिसमें जल भी ना लिया जाए। निर्जला कैसा होता है? लेकिन अब कोई अगर जल लेकर के उपवास कर रहा तो छोड़ना दे, जल लेकर के उपवास कर रहा ठीक है, बहुत कुछ ना कर सके तो कुछ ना कर तो साफ फूल नहीं तो कम से कम इतना ममत्व तो तुम्हारा छूटा भोजन से कि भोजन आपने नहीं किया है पर भोजन का त्याग किया, जल से आपने उपवास किया है, उपवास की कोटि में गिना जाता है। पर निर्जला उपवास तो वही कहलाता है कि जो पूर्णता चारों प्रकार के अन्य जल का क्या होता है जिसमें त्याग। कई लोग ऐसे ही वो उपवास करते हैं, काजू भी खाते हैं, किशमिश भी खाते हैं, छुआरा भी खाते हैं, केले की खिचड़ी भी खाते हैं, पानी भी पी लिया। आज हमारा बोलो ना, कोई सब घूमे बैठे क्या? आज हमारा छठवां उपवास है। कौन सा? तो हालत डाउन होना चाहिए, पर देखो हालत कितनी मस्त है। आपको नहीं बोल रहे, तो मैं एग्जाम्पल औरंगाबाद का दे रहा हूं। भैया ध्यान रख के चलना कि उपवास में हालत, बोलो ना, उपवास में हालत डाउन होना चाहिए। गाल पुचकना चाहिए, आंखें धसना चाहिए, चाल में अंतर आना चाहिए, बोली में अंतर आना चाहिए। जैसे पर्यूषण में देखो ना, 10 दिन के कोई उपवास करता है, अरे पामती 3 जने पकड़ के ले जाते, 4 जने पकड़ के ले जाते। आज कौन सा दिन है? वही तो 8वां दिन है। हे भगवान, 48 घंटा और
कई हुए हो, कई हुए हो, आत्मा चलो ना जाए। किसने कहा ऐसे रो रो करके उपवास करने का? अब तुमको ये था कि उपवास करेंगे तो 10 दिन के बाद बग्गी में बिठाल के पूरे लोहारिया में घुमाया जाएगा। लोग क्या करेंगे? सम्मान करेंगे, लोग स्वागत करेंगे। कर्म निर्जरा का उद्देश्य नहीं था। जो कर्म निर्जरा की कोई भी साधु ऐसा करायता नहीं। उपवास करते हैं तो कोई करायता नहीं है, पर जितनी शक्ति हो शक्ति के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, ना शक्ति से कम, ना शक्ति से। कई ऐसा सोचते उपवास करेंगे तो मर जाएंगे, तो सारे साधुओं को मर जाना चाहिए। साधुओं को तो सबसे पहले उपवास है। संयमी जीवन का प्रारंभ ही उपवास से होता है। कैसे? बोलो, संयमी जीवन का अगर तुम उपवास नहीं कर सकते तो मुनि नहीं बन सकते आप। ये चैलेंज है। वो क्षुल्लक भी नहीं बन सकते हो। अगर आप उपवास नहीं कर सकते तो माता जी नहीं बन सकते। क्यों? महाराज माता जी बनने के बाद सबसे पहले क्या करना पड़ता है? रस नहीं छोड़ना पड़ता है सबसे पहले। क्यों? किस दिन? अच्छा, आपको ज्ञान तो पूरा है। जिस दिन दीक्षा होती है उस दिन नियम से उपवास करना ही पड़ता है। एक, उसके बाद हाँ बोलो बोलो बोलो। उसके बाद जिस दिन केशलोच होता है, केशलोच के दिन मुनि, आरिका और एलक के लिए उपवास करना आवश्यक होता है। और जिस दिन स्वगण में समाधि होती है, स्वयं के संग में समाधि होती है, उस दिन भी संघर्ष साधुओं के लिए उपवास करना आवश्यक होता है, नियामक होता है। कुछ उपवास ऐसे होते हैं कि जो करना ही होते हैं, जिनके बिना काम नहीं चलता है। फिर भी समाधि के दिन उपवास ना करो, धीरे से पीछे वाले कमरे में सेटिंग से आहार कर लो, वो बात अलग है। परंतु केशरोच के दिन तो बोलो, केशरोच के दिन तो करना ही पड़ेगा। आप कहो कि हमसे नहीं होता है, तो ये मान करके चलना, केशरोच के दिन यदि उपवास नहीं किया है तो तुम मुनि, आरिका और एलक कहलाने के तुम अधिकारी, उसमें कोई छूट नहीं है। अब लोग बोलते हैं कि नया मूलाचार बनना चाहिए। नया मूलाचार किस लिए? अब युग बदल गया है, समय बदल गया है, देश काल बदल गया है। नया मूलाचार लिखना चाहिए। कितने भी मूलाचार लिख लीजिएगा, लेकिन पंचम काल के अंत तक चर्यावान साधु नियम से होते रहे। चर्यावान साधु नियम से होते रहेंगे, साधु होते रहेंगे, त्यागी वृत्ति होते रहेंगे और वे उपवास की साधना करते ही रहेंगे। उपवास करने वाले साधु कभी मोटे नहीं होते। बोलो, उपवास करने वाला कभी, बोलो ना, उपवास करने वाला कभी मोटा नहीं होता है। दूसरी बात, उपवास करने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं होता है, क्योंकि बीमारी की जड़ मोटापन ही है। बीमारी की जड़ मोटापन है। उपवास करने वालों के लिए कभी सुस्ती नहीं आती है। शरीर से ममत्व भाव उनका जागृत नहीं होता है। आपने शर्मती सागर महाराज को देखा होगा, बिल्कुल सिंगल बॉडी। बोलो, बिल्कुल। क्यों है? क्यों? चलने की गति देखो उनकी। खड़े होकर के समय करना पूरे आवश्यक करते थे। और आप देखो, जिन साधुओं का शरीर आप देखो लंबा चौड़ा है, उनको आहार को भी व्हील चेयर में बिठा के ले जाना पड़ता है। अब इतना भारी शरीर हो गया, त्याग करोगे तो शरीर कमजोर होगा, तपस्या करोगे तो शरीर कमजोर होगा। रस आदि का सेवन करने से शरीर, जितना भारी शरीर होगा
उतना ज्यादा आदमी दुखी होगा। पेट भारी होगा, उसका वजन घुटने पर आता है, तो घुटने बोल जाते हैं। घुटने बोल गए तो चलना फिरना क्या हो जाता है। आप देखो जिनके कमर के ऊपर का भाग भारी रहता है, उनके घुटने की कितनी प्रॉब्लम है। बैठना उठना चलना फिरना हर चीज में उनको तकलीफ होती है। इसलिए उपवास करने वाले साधु हमेशा क्या होते हैं, पतले दुबले होते हैं, पर उनका आत्मा का जो बल है, वो आत्मा का बल उनका कमजोर नहीं होता है। वो तपस्या पूरी करते हैं, चलते पूरे हैं, देखने में कमजोर है, तन से कमजोर है, पर उनका मन क्या है, मन उनका पूरा का पूरा मजबूत है। लोग ऐसा कहते हैं खाएंगे तो मर जाएं, कोई नहीं मरता है। 4 प्रकार के आहार का त्याग। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के आहार का त्याग। फिर आहार का चिंतन नहीं करना। ओ आज उपवास है, कल क्या करना है, पारना। आज उपवास है, कल पारना करना। तो समझने की बात ये है कि आज से कल की व्यवस्था नहीं जमाना। बोलो आज से, बोलो नमो सिद्धार्थ। आज से कल की व्यवस्था, आज से नहीं सोचना कल पालना करूंगी तो सबसे पहले शुद्ध घी का 100 ग्राम हलवा। सही बात है, सही बात है कि गलत है? आज से नहीं, भले तुम हलवा खाना कोई बात नहीं, तुम्हें जो लेना पर उसकी व्यवस्था आज से मत बनाना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि शाम को सोचा तो रात में सपने में खा लेते हो, और भूखे पेट में तो सब याद आता है। इडली, जो उपवास करते हो उससे पूछो आप, जिसका उपवास रहता है उसमें कितने कितने व्यंजन याद आते हैं। इडली, जलेबी, इमरती, बोलो ना एक आध आइटम, मैसूर पाक, सब याद आते हैं। और उपवास को जब बैठते तो ऐसा लगता है ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, चाहे भली एक रोटी नहीं खाई जाए, पर तृष्णा इतनी रहती है। असाता वेदनी कर्म का जोर इतना रहता है कि असाता वेदनी कर्म के तीव्र उदय से ही भूख लगती है। 4 प्रकार के जो अन्न जल का त्याग किया जाता उसका नाम उपवास है। और एकासन पूर्वक जो एक उपवास किया जाता उसके लिए प्रोष्ठो उपवास कहा जाता है। अब उपवास का मतलब उपसमीपे वासी उपवास है, जो अपनी आत्मा के समीप में रह करके धर्म में ध्यान किया जाता है। भोजन का जो समय था उस भोजन के समय को छोड़ करके धर्म ध्यान में जो समय लगाया जाता है, आत्म ध्यान में जो समय लगाया था, उसके लिए शास्त्रों में उपवास संज्ञा दी गई है, उसके लिए उपवास कहा गया है। इसलिए उपवास ना हो सके तो कम से कम एक आसन करने की भावना रखना, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। इस प्रकार से जानना। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। कृष्ण बंधो आचार्य प्रवर समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नकर्णक श्रावकाचार्य नाम के महान इस ग्रंथ में श्रावक धर्म के व्याख्यान के अंतर्गत एक साधना के सोपान का उपदेश दिया। साधना का सोपान संयम के लिए उत्पन्न करता है। संयम से तपस्या का जन्म होता है और तपस्या से समस्या समाप्त होती है। जिसके लिए जन सामान्य आदमी समस्या कहता है, उसी समस्या का नाम तपस्या है। जहां तपस्या होती है वहां समस्या नहीं होती है। बोलो जहां समस्या होती है वहां, जोर से बोलो देखिए, जहां समस्या होती है वहां पर तपस्या नहीं होती है, और जहां पर तपस्या होती है वहां पर, जहां पर
समस्या होती है वहां पर तपस्या नहीं होती है, और जहां पर तपस्या होती है वहां पर समस्या नहीं होती है। जहां पर साधन होते हैं वहां पर साधना नहीं होती। बोलो, जहां पर साधन होते हैं वहां पर साधना नहीं होती है, और जहां पर साधना होती है वहां पर साधन नहीं होते हैं। ये जीवन में ध्यान रख करके चलना। दो में से कुछ हो सकता है। श्रावक कहता मैं समस्या में फंसा हूं। बोलो, मैं समस्या में फंसा हूं। पर साधु ये कहता कि हम तपस्या में लगे हुए हैं। तपस्या करने वाला समस्या वालों के पास नहीं जाता है, पर समस्या वाला तपस्या वालों के पास में आता है। क्या करूं महाराज, उलझा बहुत हूं। अब आशीर्वाद दीजिएगा जिससे मैं सुलझ जाऊं। और आशीर्वाद सुलझने का दिया, और ज्यादा क्या हो गया? बोलो ना, और ज्यादा क्या हो गया? आशीर्वाद, बोलो, आशीर्वाद सुलझने का दिया। जोर से बोलो, आशीर्वाद सुलझने का दिया, और क्या हो गया? उलझ गया। आपका इतना आशीर्वाद मिला, इतना आशीर्वाद मिला। बोलो ना, आपका महावीर जी, बोलो ना, आपका इतना आशीर्वाद मिला, इतना आशीर्वाद मिला। बोलो ना, इतना। विकलांगों को छूटे सिर्फ हाथ उठाने के लिए, जो बिल्कुल विकलांग है उनको छूटे, थोड़ी सी भी हिम्मत है। बोलो, इतना आशीर्वाद मिला, इतना आशीर्वाद मिला, इतना आशीर्वाद मिला। रोटी खाने की भी, इसका मतलब ये कह रहा है कि आहार देने की फुर्सत हमारे पास में, जब खुद को खाने का टाइम नहीं है तो हम आपको इतना आशीर्वाद मिला, इतना आशीर्वाद मिला। एक मिनट को हाथ खाली नहीं रहता है। इसका मतलब ये है कि भैया वृत्ति को आना नहीं, भैया वृत्ति के लिए आना नहीं चाहता है। इतना आशीर्वाद मिला, दुकान इतनी चलती है, इतनी चलती है, इतनी चलती है कि घर आने को भी फुर्सत नहीं है। कब दिन होता है, कब रात होता है। आशीर्वाद सुलझने का दिया था, ना कि आशीर्वाद उलझने का दिया था। और जब तक आप उलझे रहेंगे, जब तक आप उलझे रहेंगे, जब तक आप उलझे रहेंगे, जब तक आपका मन सुलझेगा नहीं, जब तक आपका मन स्वस्थ होने का नाम नहीं लेगा, जब तक आपका मन है ना उलझने की कोशिश, सुलझने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक ये जीव क्या होता रहेगा? हमेशा उलझा रहेगा, फंसा रहेगा। ये तो हमें स्वयं को ही सुलझने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब स्वयं का वैराग्य दृढ़ होता है, स्वयं की भावना मजबूत होती है, स्वयं की है ना सम्यक मजबूत होता है, तो आदमी निकलना चाहेगा, आदमी कोई उलझना नहीं चाहता है।